हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्त, आप देख सकते हैं हमारा एलजी एयर कंडीशनर, जिसको इन्वर्टर स्मार्ट बोलते हैं। ये वीआरएफ एसी नहीं है, नॉर्मल इन्वर्टर एसी है। 5.5 टन का ये डक्टिबल एसी है। और ये जो सामने दिख रहा है, आपको लग रहा है वीआरएफ का पीसीबी है, तो नहीं, ये डिस्प्ले पीसीबी है। वीआरएफ में ऐसे होता है, लेकिन उससे अलग पीसीबी होती है। और पीछे जो लगा हुआ है, ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी है, जो हमारे कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। ये हमारा उसी पीसीबी से हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, ऑफ होता है, और स्पीड कम और ज़्यादा होता है। वही इन्वर्टर पीसीबी का ही कमाल होता है कि ये कंप्रेसर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा टेम्परेचर के हिसाब से वही इन्वर्टर पीसीबी ही मेन पीसीबी कमांड देती है। इन्वर्टर पीसीबी को कितना क्या चाहिए सेंसर के हिसाब से, तो उसी हिसाब से इन्वर्टर पीसीबी कंप्रेसर को लो हाई करके चलाता है। ज़्यादा अगर गर्मी है तो क्या करेगा, स्पीड तेज कर देगा और कूलिंग तगड़ा होने लगेगा। और टेम्परेचर बन गया तो क्या करेगा कि वो कम कर देगा, स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हर एसी आ गया है। और बिजली इसीलिए बचाता है कि क्योंकि कंप्रेसर इसका ट्रिप नहीं होता है, तो लगातार चलता रहता है। और ये हमारा कंप्रेसर का जैक है, कभी चेक वो करना हो तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए टर्मिनल भी हुए, इसमें WU भी लिखा रहता है। आप देखते हैं RYCRS लिखा रहता है जैसे, तो इसमें WU भी लिखा रहता है। तो कंप्रेसर इन्वर्टर वाला होता है। कितने लोग कमेंट करते हैं कैसे पहचाने कंप्रेसर, तो टर्मिनल पे लिखा रहता है, आप जान जाइए, जो पीसीबी के माध्यम से चलता है। दोनों चीज़ लिखा रहता है। और इसमें भी सेंसर लगे हुए हैं, जैसे इन्वर्टर एसी में सेंसर लगे होते हैं, तो सेम उसी तरह से इसमें भी आउटडोर में सेंसर लगे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे अलग बात है कि इसमें भी लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं भी, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल। इसके डिस्चार्ज वाले पाइप में पूरा कंडेंसर होके, देखिए ये भी है, वो स्विच है, इसमें भी लगा हुआ है। और ये पूरा आउटडोर है 5.5 टन का। और नीचे हमारा डक्टिबल एसी है। ये हमारा सेंसर है, जिसको MBA सेंसर बोलते हैं। बाहर का वातावरण का सेंस करके बताता है, कमांड देता है पीसीबी को कि बाहर का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, और वो बाहर से टेम्परेचर कितना अंदर की तरफ खींच रहा है अपना कंडेंसर ठंडा करने के लिए, तो उसका वो बताता है। बाकी ये 3 फेस की लाइन से चलती है, जिसको RYB बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा सेंसर लगा हुआ है। इसमें भी हमारे ख्याल से 3 सेंसर होते हैं। और हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच भी होता हो, देखिए यहाँ लगा हुआ है लो प्रेशर स्विच। और ये 660 LRD सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। 3 फेस का लाइन है, जिसमें 415 वोल्ट लिखा है, मॉडल नंबर दिया हुआ है। और कूलिंग कैपेसिटी भी दिया हुआ है। सारा चीज़ ऐसा दिया रहता है। रेटेड करंट 14 एम्पियर। अब उतना है तो उतना करवे करेगा। रेफ्रिजरेंट R410 2.9 kg, सारा चीज़ लिखा रहता है। जब भी गैस चार्जिंग करें तो पढ़ के गैस चार्जिंग करें। कंप्रेसर पे भी लिखा रहता है। अंधाधुंध गैस चार्जिंग कभी ना करें, क्योंकि आजकल ख़तरा बहुत हो रहा है। तो आप लोग सावधानियां बरतें और अच्छे से काम करें, स्मार्ट इंजीनियर बन के काम करें। और जब भी इस तरह से एसी खोलें तो आप एक बार MCB को गिरा के ही एसी खोलें और हाथ लगाएं। ऐसा नहीं MCB उठा हुआ है और हाथ लगा के आप सब कुछ देख रहे हैं, तो ख़तरा हो भी सकता है। तो आप बचा के रहिए और अच्छे से काम करिए, टेक्नीशियन बने हुए हैं तो। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, हम हमेशा बोलते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए। और कहीं भी कोई कंपनी का एसी में कहीं फंस रहे हैं
तो ग्रुप में बोलिए, हर कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का मदद करिए, आप उनको बताइए, उनको बताएंगे, तो इससे टेक्नीशियन उसमें जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया का, तो आप लोग इसी तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे तो उसमें जो नए टेक्नीशियन हैं वो भी कुछ सीखेंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं हमेशा उसमें एसी के बारे में बातचीत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।